हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। मोहन महाराष्ट्र के छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। जब मोहन 16 साल का था तब उसके माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। उसका एकमात्र सहारा उसके चाचा चाची ही थे। मोहन के चाचा बहुत अच्छे थे, पर चाची उसको अपने घर में रखना पसंद नहीं करती थी। उसके चाचा उसको पढ़ाना चाहते थे। इस पर चाची ने कहा, मोहन को कौन सा पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है। अब से मोहन भी आपके साथ खेती करने में मदद करेगा। और इतना पैसा कहाँ से लाओगे जो अपने 2 बच्चों के साथ हम इसको पढ़ा सके। हम कौन से अमीर हैं, इसके माँ बाप तो चले गए और इस मुसीबत को हमारे गले बांध गए। इस पर चाचा जी ने कहा, मोहन पढ़ने में बहुत होशियार है। तुमने देखा नहीं था कि उसने 10वीं में कितने अच्छे अंक हासिल किए थे। पर घर पर तो चाची का ही राज था, इसलिए चाचा जी की एक न चली। बेचारा मोहन अब पूरा दिन खेत के काम में मदद करता और घर आने के बाद भी चाची उसको काम बताती रहती। कभी उससे कहती कि गायों को चारा डाल दे, तो कभी बोलती कि गौशाला की सफाई कर दे, तो कभी कभी बेचारे से बर्तन भी साफ करवाती थी। मोहन रात के सन्नाटे में अपने दिल का गुबार रो कर निकालता। बेचारा बहुत अकेला सा हो गया था। ना तो उसका कोई दोस्त था, ना माता पिता का प्यार, और ऊपर से चाची के बच्चे भी उसको परेशान करते थे। पर क्या करे, कहीं जा भी तो नहीं सकता था। उसके माँ पिता भी गरीब ही थे, दूसरों के खेतों में काम करके बड़ी मेहनत कर उसको पढ़ा लिखा रहे थे। मोहन अपने माँ पिताजी से अक्सर कहता कि देखना, मैं खूब पढ़ लिख कर बहुत पैसा कमाऊंगा और फिर हम अपना एक घर खरीदेंगे और आपको ऐसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसको क्या पता था कि भाग्य में कुछ और ही लिखा है। ऐसे देखते देखते 2 साल और गुजर गए, पर चाची का तो दिल ही नहीं पिघला। वो मोहन को परेशान ही करती रहती। अब मोहन 18 साल का हो गया था। चाची जी ने सोचा क्यों ना मोहन की शादी कर दी जाए। इसकी पत्नी आएगी तो इसका ढंग से ध्यान भी रखेगी और इसको खाना भी समय पर मिलेगा। जब मोहन के चाचा ने चाची को कहा कि मोहन के लिए लड़की देखते हैं, शादी कर देते हैं, तो चाची ने कहा, एक बोझ क्या कम है जो दूसरा भी मेरे सर पर बैठा रहे हो। अगर शादी की तो ये अलग रहेगा इसकी पत्नी के साथ, मैं नहीं रखूंगी अपने घर में। मोहन ने भी सब सुन लिया था। वो सोचने लगा कि क्या करे। इधर चाचा ने कहा नाम की एक लड़की देख रही थी। उस लड़की का नाम कंचना था, जो पास ही के गांव की थी। कंचना बहुत सुंदर लड़की थी। अगर कंचना को कीमती कपड़े और गहने पहना दे तो वो किसी हीरोइन से कम ना लगती। लेकिन बेचारी कंचना गरीब माँ बाप की तीसरी बेटी थी और उसके बाद उसकी 2 बहनें थी, इसलिए उसके माँ पिताजी को भी शादी की जल्दी थी। इधर कंचना के ख्वाब बहुत ही ऊंचे थे, जैसा कि सिनेमा में होता है। एक हैंडसम सा हीरो आता है, शादी होती है, उसके बाद बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ, मतलब हैप्पी एंडिंग। पर गरीब के सपने तो सपने ही होते हैं। मोहन ने चाचा और मोहन कंचना को देखने गए। कंचना का तो मन दुखी हो गया, क्योंकि मोहन उसके हैंडसम हीरो की तरह नहीं था। उसका मन नहीं था शादी का, पर उसकी एक ना चली और माता पिता ने कंचना की शादी मोहन से कर दी। मोहन बहुत ही खुश था। उसको एक सुंदर सी पत्नी जो मिली थी और अब उसके सुख दुख का कोई साथी भी जिसके साथ वो अपनी दिल की सारी बातें कह सकेगा। उसका ध्यान रखने की कोई तो है। अब पर मोहन को क्या पता, कंचना के दिल में कुछ और ही है। शादी के बाद चाचा ने एक अलग किराए का घर ला दिया और मोहन दूसरों के खेतों में काम कर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेता था। पर कंचना उससे बहुत बेरुखी से पेश आ रही थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और बार बार मोहन को कहती, इस काम से क्या मिल रहा है, बस 2 वक्त की रोटी।
तुम शहर चले जाओ, वहाँ कुछ काम देखो, इससे अच्छा पैसा कमा सके। मोहन भी कंचना को दुखी नहीं करना चाहता था। वो भी 2 पैसा ज्यादा कमाकर कंचना को थोड़ी सी खुशियाँ देना चाहता था। उसके गांव में रमेश नाम का आदमी था जो मुंबई शहर में रहता था। वो कभी कभी गांव आता था। एक बार वो आया तो मोहन ने रमेश से मुंबई जा कर कुछ काम ढूंढने की उससे बात कही। इस पर रमेश ने कहा, देखो तुम वहाँ जाकर कपड़ों का काम कर सकते हो, तुम कपड़े बेच सकते हो, कम दाम में होलसेल से ले लो और थोड़े से अधिक दाम में ग्राहकों को बेचो, इससे तुम्हें 2 पैसा ज्यादा कमा सकते हो। मोहन को रमेश की ये बात अच्छी लगी। उसने अपने चाचा जी को ये सारी बात बताई और कंचना को कहा कि सामान बांध लो। मुंबई का नाम सुन कंचना को तो मानो पंख लग गए हो। कुछ पैसे चाचा जी ने चाची से छुपा के उसको दिए और कुछ उसने जमा किए थे। उन पैसों से मुंबई जाकर एक खोली किराए पर ली और कुछ बचे हुए पैसों से रमेश की पहचान वाले एक कपड़े ले लिए और बेचने लगा। धीरे धीरे उसका काम जम सा गया। बेचारा कड़ी धूप में सुबह से शाम तक खड़ा रहता और कपड़े बेचता, और जब शाम को थका हारा घर आता तो अपनी सुंदर पत्नी कंचना को देख अपने दिन भर की थकान भूल जाता। लेकिन कंचना ना जाने क्या चाहती थी। मोहन को देख उसका मुंह सा बन जाता था। वो कभी खुश ही नहीं रहती थी। बेचारा मोहन हर तरह से उसे खुश रखने की कोशिश करता, उसके लिए बहुत मेहनत भी करता कि थोड़े पैसे ज्यादा कमाए और जिससे कंचना खुश हो सके और कंचना को वो हर खुशी दे। पर कंचना को उसकी जरा भी परवाह ना थी। पड़ोसी के किराने की दुकान पर विक्रम बाबू आते थे, घंटों बैठे रहते, दुकान वाले से बातें करते, सिगरेट पीते, दिखने में एकदम हैंडसम। कंचना ने 1-2 बार देखा और उसका मन जैसे विक्रम बाबू में ही अटक सा गया। दुकानदार से पता किया तो उसने बताया, विक्रम बाबू सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, 35 साल के हो गए हैं पर शादी अभी तक नहीं हुई और पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है। जब भी कंचना विक्रम बाबू को दुकान पर देखती तो कोई ना कोई बहाने से जाती। विक्रम बाबू थोड़े रंगीले मिजाज के थे। उनको भी कंचना का सौंदर्य मोहित कर रहा था। कंचना और वो आपस में बात करने लगे। विक्रम बाबू कभी कंचना को महंगे उपहार देते तो कभी उसके सुंदरता की तारीफ करते। इधर मोहन बेचारे को कुछ पता ही नहीं। वो तो कपड़े बेचकर पैसे जुटाकर कंचना को खुश करने में लगा था। पर एक दिन मोहन सड़क पर दुकान लगाकर कपड़े बेच ही रहा था। तब उसने देखा कि अचानक से अफरा तफरी मच गई। सब अपनी दुकान समेट के भाग रहे थे। एक व्यक्ति से उसने पूछा तो बोला, नगर निगम वाले आए हैं, सामान समेट कर भाग लो यहाँ से। उसको समझ नहीं आया। उसने पूछा क्यों आए हैं और हम क्यों भागे, तो वो व्यक्ति बोला, यहाँ दुकान लगाना गैर कानूनी है। इस पर मोहन ने कहा, यहाँ इतने बड़े शॉपिंग मॉल है, दुकानें हैं, इसमें से कुछ जमीन सरकारी है, वो उन लोगों को कुछ कहते नहीं और हम गरीब लोगों को क्यों परेशान करते हैं। अरे भाई तुम समझते क्यों नहीं, उनके पास पैसा और पहुँच दोनों है, हमारे पास क्या है। मैं तो निकलता हूँ, तुम भी निकल लो। मोहन कपड़े समेटने लगा पर अचानक से एक आवाज आई, क्यों, तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा, चल भाग यहाँ से। तभी एक अफसर आया और उसके कपड़े उठा के फेंक दिए और बोला, ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं। सारे कपड़े नीचे धूल में गंदे हो गए और कुछ वो उठा के ले गए और कहा, अब यहाँ दिखना मत। मोहन बोलने लगा, बोला, साहब ऐसा मत करो, मुझे आगे हिसाब देना है। इस पर उन्होंने कहा, एक तो गैर कानूनी काम करते हो और ऊपर से हमको सिखा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। उदास सी शक्ल बना के मोहन बाकी के कपड़े लेकर घर गया और घर पर कंचना ने बची कच्ची कसर भी पूरी कर दी अपने तीखे शब्दों से। इस पर मोहन निराशा से बोला, क्या करूं, बोलो तुम ही बताओ, परेशान हो गया हूँ, गरीब होने की क्या यही सजा है। मैंने कपड़े बेचकर पेट पालना चाहा, तुम्हें खुश रखना चाहा, तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने। चलो गांव चलते हैं, अब मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं और अभी उधार भी देना है। इस पर कंचना ने कहा, तो मैं क्या करूं, तुम जाओ गाँव।
मैं गांव नहीं जाने वाली। तुम चोरी करो या डाका डालो, कुछ भी करो, मुझे तो घर चलने के लिए पैसे चाहिए। बेचारे के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय कंचना ने और जख्म दे दिए। पैसे थे नहीं और कंचना कहीं उसे छोड़ के चली ना जाए, ये डर उसे सता रहा था। फिर कुछ छोटी छोटी चोरियां की। उसे अच्छा नहीं लगता, पर पेट का सवाल था। फिर उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसने गैर कानूनी कामों के बारे में बताया। फिर उसने एक बार माल दिए हुए पते पर पहुंचाया तो अच्छा पैसा मिला। फिर दूसरी बार में पुलिस ने पकड़ लिया और उसे 2 साल की सजा हो गई। उधर कंचना विक्रम बाबू के साथ घूमती फिरती, मजे करती, शॉपिंग, सिनेमा जाती। उसे मोहन के जेल जाने का कोई भी अफसोस नहीं था। कभी गांव से 1-2 बार माँ बाबू आ जाते तो वो झूठ बोल देती कि मोहन काम से शहर से बाहर गया है। मोहन के व्यवहार और उसकी बातों को सुनकर जेलर ने उसकी सजा कम करवा दी और वो 1 साल 2 महीने में ही जेल से बाहर आ गया। पर उसको इन सब बातों का बहुत अफसोस था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था अब सीधे रास्ते पर चलकर ईमानदारी से वो पैसे कमाएगा। उसने ये सोच लिया। जेल से छूटकर वो उस जगह पर गया जहाँ वो रहते थे, क्योंकि उसके जेल जाने के बाद कंचना बस 2 बार ही उससे मिलने जेल में आई थी।